आज चाइना के बच्चे रॉकेट साइंस, इकोनॉमिक साइंस, मेडिसिन में खुद को एक्सपर्ट बना रहे हैं और सुपर कंट्री बन रही है चाइना। एट द सेम टाइम इंडिया में प्रियंका बंसल की विलेज शो पर यहाँ पर आप देवी देवताओं के लिए, अपने जड्डू गोपाल जी, अपने ठाकुर जी के लिए ब्रांडेड वस्त्र खरीद सकते हैं। देखिए कितने सुंदर वस्त्र हैं, इतने सुंदर वस्त्र हैं तो उसको बनाने वाला तो सुंदर होगा ही ना। आगे मैं आपको प्रियंका दीदी से मिलवाता हूँ। राधे राधे। पूर्ण होगा, भक्ति भाव से भावित होगा, निष्काम कर्मों से संपादित होगा, तब होगा आपका जीवन मंगलमय। ये 9-9 साल के बच्चे सोसाइटी को गाइड कर रहे हैं, बड़ों को एक्सपीरियंस सिखा रहे हैं। ये बड़ों को गाइड कर रहे हैं या स्कूल जाने से बच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इन बच्चों के पास कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में और इस तरीके की चीज़ें जो सोसाइटी में डायनेमिक्स होती हैं उसके बारे में। रिसेंटली इंटरनेट के सरफेस पर एक वाइल्ड चीज़ फिर से हुई है। अभिनव अरोरा नाम का ये बच्चा हर जगह देखा जा रहा है, न्यूज़, टीवी में, पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में, सेमिनार्स में। बट समझना ये है कि आखिर में इसे इतना फेम क्यों मिल रहा है। हम सभी को पता है कि इंटरनेट इज़ वाइल्ड थिंग, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। अभिनव अरोरा इस बच्चे का नाम है और बेसिकली यह सो कॉल्ड कथावाचक है। बट एट द सेकेंड टाइम आप इसे दुकान के प्रमोशन करते देख सकेंगे। दर्शन आज पहली बार की है और मैं काफी टाइम से इनका इंतजार कर रहा था कि हमारे यहाँ ये अपने चरण आ गए। इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी तालियों के माध्यम से इनका हार्दिक स्वागत है। घुमा फिरा के बात बस इतना है कि यह एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर है। भक्ति के नाम पे भगवान को कैपिटलाइज करना या भगवान के नाम पे भक्ति को कैपिटलाइज करना, एक स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी भगवान या भक्ति को कैपिटलाइज नहीं करेगा। ब्रांडेड कपड़े भगवान के लिए, देखो मैं तो ये जानता हूँ कि दुनिया कैपिटलिस्टिक है, पर स्पिरिचुअलिटी कब कैपिटलिज्म का हिस्सा बन गई हमें पता ही नहीं चला। आपने देखा कि किस तरह से भक्ति करते करते अभिनव अरोरा प्रोडक्ट एंड सर्विस वाले लाइन में घुस गया, ये हमें प्रोडक्ट बेचने लगा। अब देखो कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन या रिलीजियस पर्सन ऐसा नहीं करेगा। भगवान की भक्ति ब्रांडेड कपड़े से सुनने में थोड़ा अजीब है पर एक्चुअल में बुरी चीज़ है। मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं अभिनव अरोरा से हेट करता हूँ। मैं तो सिंपल मैसेज अपने लोगों को देना चाहता हूँ, जो भी रिलीजियस हैं आपको इन चीज़ों को समझना है कि जो भी असली स्पिरिचुअल और रिलीजियस लोग होंगे वो भक्ति को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। वो भक्ति के नाम पर दुकान का प्रमोशन, ब्रांडेड कपड़ों का प्रमोशन नहीं करेंगे। भक्ति का कोर कॉन्सेप्ट होता है अपने आप को जानना, अपने विजडम को जानना। इंटरनेट वाली भक्ति अगर आप करोगे तो आप अपने कल्चर को बिगाड़ लोगे। आपको मालूम है इंटरनेट पर चीज़ें कैसे काम करती हैं। इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर आपको मैनिपुलेट करने के लिए होती हैं। वो चीज़ें, वो चाहे अभिनव अरोरा का भक्ति हो या चाहे बच्चों का डांस करता हुआ रील्स पे आप जो देखते हैं वो चीज़ें आपको मैनिपुलेट करती हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो अपने बड़े बड़े घर दिखाते हैं, ये सभी फेक चीज़ें होती हैं। ये आपको समझना चाहिए। ये आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं, ये आपको अनसाइंटिफिक बना देती है, ये आपको लॉजिकलेस बना देती हैं। और सेम चीज़ें अभिनव अरोरा के केस में भी हुआ। आपको समझना चाहिए कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। सिंपल अभिनव अरोरा एक सेल्स मैनेजर की तरह काम कर रहा है। सिंपल अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेचने के लिए कुछ लोगों को शायद बुरा लगेगा, पर जो सच है वो सच है। सेकंड इशू है ये कि मीडिया हाउसेस जो टीआरपी के लालच में कुछ भी करने को तैयार हैं, जैसे अभिनव अरोरा के 1-1 से 2-2 घंटे
क्या पॉडकास्ट 2-2 3-3 घंटे का इंटरव्यू चैनल पर देखने को मिल जाएगा। यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, इससे बेहतरीन, इससे सुंदर, इससे अद्भुत प्रस्तुति गुड न्यूज टुडे के मंच पर आज नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना कि भक्ति के रंग, भक्ति की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि उसमें अगर आपकी आस्था प्रगाढ़ है तो कुछ भी आपको नजर नहीं आता। उम्र मायने नहीं रखती। ये मैंने क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि मेरे बाजू में इस वक्त कथावाचक बैठे हैं। 9 साल, महज 9 साल, इतनी छोटी सी उम्र। वहीं पर हम बात करें किसी मुद्दे के बारे में तो ये इंटरनेट हाउस, मीडिया हाउसेस और न्यूज़ चैनल्स कुछ नहीं बोलेंगी। जैसे कि मणिपुर के केस में हुआ था, मणिपुर केस में नहीं तो इन मीडिया हाउस ने कोई इंटरव्यू किया और ना ही कोई पॉडकास्ट किया मणिपुर के बारे में। कोई बस चुप हो गए हमारी मीडिया हाउस और हमारे प्रोडक्शन हाउस। ये जितनी भी न्यूज़ हाउसेस हैं ये बेकार की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे यूथ को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ये चाहते ही नहीं कि हमारा यूथ लॉजिकल हो, स्किलफुल हो। ये चाहते हैं कि हमारा यूथ बेकार हो ताकि अपने कोई भ्रष्टाचार नेता फुल रूल कर सके, हमारे दिमाग को करप्ट कर सके। तुम्हें जानना चाहिए कि हमारे देश के अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि न्यूज़ चैनल्स वाले लोगों को समझाते हों कि इंटरनेट की कितनी ईजिली से लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। देखा जाए तो न्यूज़ चैनल वाले खुद लोगों को मैनिपुलेट करते हैं।